तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने बात शुरू की थी अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन की। किस तरह वो आदमी इतने साल विदेशों में रह के सरवाइव करता रहा और मुंबई में अपना गैंग बाखूबी, जिसको हम उनके धंधे में कहते हैं, वो चलाता रहा। देखिए, इतने लंबे साल, मैंने कल आपको बताया था, 22 साल वो आदमी दर बदर भटकता रहा, कभी किस कंट्री में कभी किस कंट्री में, सिर्फ इसलिए कि उसकी जान को खतरा था। और वो आदमी करोड़ों रुपये कमा रहा था रंगदारी से, बिजनेस से, बिल्डर से, बीयर बार वालों से, और वो पूरे के पूरे पैसे में से बहुत सारा हिस्सा अपने रिश्तेदारों के थ्रू मुंबई में, थाना में, नासिक में, पूना में इन्वेस्ट भी करता रहा। उसके कुछ क्लोज के रिश्तेदार, उसकी बीवी की तरफ से, उनको बहुत बड़ा बिजनेस सेट करके दिया। उसका भाई, जिसका कभी भी उसके किसी क्राइम के काम में नाम नहीं आया, दीपक निखलजे, वो आदमी पॉलिटिशियन बन गया, फिल्म प्रोड्यूसर बन गया। बहुत बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की उसने जो हिट हुई संजय दत्त को लेके, और आरपीआई का लीडर बन गया। लेकिन अपने छोटे भाई छोटा राजन के साथ किसी भी क्राइम में उसका नाम आज तक जुड़ा नहीं, अगर होगा भी तो सामने नहीं आया। मैंने बहुत बार देखा है, अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया करता था मुंबई में, लेकिन उस जन्मदिन की पार्टी में छोटा राजन के गैंग का कोई भी आदमी शामिल नहीं होता था। उसके गांव के लोग आते थे बसों में भर के, गांव से बुलाता था अपनी पार्टी में, और को आने जाने का किराया, मुंबई में उनके रहने का खर्चा, खाने का, पीने का, मुंबई की दर्शन करवाने का, सैर करवाने का खर्चा वो आदमी खुद करता था। ये एक डिस्टेंस उसने बना के रखा, भाई का रिश्ता बना के रखा, लेकिन उसकी क्राइम प्रोसीड्स में शायद उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिन लोगों का था, उनमें से किसी भी आदमी के ऊपर आज तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक क्लाउड जिसकी हम बात करते थे कि अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं का क्लाउड कितना होता है। वो लोग जो छोटा राजन के टच में आने के पहले उसके रिश्तेदार, जो आम मामूली शख्स हुआ करते थे, आज वो करोड़ों पति हो गए, लेकिन कोई इनकम टैक्स, कोई ईडी, किसी किस्म की एजेंसी ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी तरफ छोटा राजन ऑलवेज ऑन द रन, लेकिन अपनी एजेंसीज के साथ और अपने कुछ चुनिंदे लोगों के साथ टच में रहते हुए अपनी ये क्राइम की सिंडिकेट चलाता रहा, और बहुत बड़े लेवल पे चलाई। आपको शायद इस बात का मालूम नहीं होगा कि छोटा राजन ने उतने आदमी अपने कैरियर में, क्राइम कैरियर में, दाऊद के साथ रहते हुए नहीं मारे जितने उसने दाऊद को छोड़ने के बाद मारे हैं। उसमें से बहुत सारे वो लोग जो दाऊद के करीब थे, उनको दुबई में मरवाया, जिनमें सौतिया और एक और उसका जो खास आदमी था शेट्टी, उसको इसने दुबई में उनका मर्डर करवाया। और दाऊद के जो साम्राज्य दुबई में चल रहा था, शरद शेट्टी बहुत बड़ा आदमी था उसका, और उसका मारे जाना दाऊद के लिए बहुत बड़ा झटका था। और वो शरद शेट्टी को मरवाने का काम छोटा राजन ने किया अलग होने के बाद। उसी तरह सौतिया सावंत को दुबई में मरवाया, मुंबई से आदमी भेज के। तो ये उसका एक बहुत बड़ा काम था। उसी तरह दुबई, नेपाल में वहाँ के एमपी को जो दाऊद के साथ मिला हुआ था, मिलके काम करता था, और हमारी जो एजेंसी थी वो उस एमपी को मारना चाहती थी। वो लंबा चौड़ा किस्सा मैं आपको 2 पार्ट में सुना चुका हूँ, उसमें दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको एजेंसीज के साथ मिलके तकरीबन 60 के करीब लोग उस ऑपरेशन में छोटा राजन के थे, जो नेपाल में बैठे थे, जिनमें कुछ लोगों ने अपना आंखों देखा हाल भी
हमारी इसी चैनल पर बयान किया है, जिनमें यूसुफ बचकाना एक था। और उसी समय उन्हीं दिनों में दाऊद ने स्ट्राइक बैक किया और छोटा राजन के 3 खास बचपन के दोस्त और उसके खूंखार शार्प शूटर दिवाकर चुरी, संजय रगड़ और जुक्कर को नेपाल में ही मरवाया और सुभाष सिंह ठाकुर ने उनको मारने की जिम्मेदारी ली। जब सुभाष सिंह ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था, आईबी के ऑपरेशन था, उसने इंटेरोगेटर को बताया, वो एपिसोड भी मैंने आपको बताया, जिसमें उसने माना कि अपनी क्राइम ग्राफ में सुभाष सिंह ठाकुर ने 400 से ज़्यादा मर्डर किए। तो ऐसी दुश्मनी के चलते हुए छोटा राजन सरवाइव करता रहा। आपको याद होगा 2000 में जो अटैक हुआ था छोटा राजन से बैंकॉक में, उसमें जो 3 आदमी इसके करीबी थे जिनको इसने अटैक होने के बाद फ़ोन किया था, वो तीनों इसके खास दोस्त थे, जिनमें ओपी सिंह, गुरु साटम, संतोष शेट्टी, इस किस्म के लोग जो बहुत सालों से इसके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उस अटैक के बाद एक एक करके छोटा राजन को छोड़ के चले गए। एक दूसरी फैमिली थी, मनोज शेट्टी की फैमिली, उसके भाई लोग भी सब काफ़ी पहुँचे हुए लोग हैं। शक में आके कि मेरी बैंकॉक में रहने की जो खबर है वो कहीं मनोज शेट्टी ने लीक की होगी, इसने मनोज शेट्टी को मुंबई में अपने आदमी भेज के मरवा दिया। तो जैसे मैंने कहा था, कान का कच्चा होना बहुत बुरी आदत होती है, पर कैरियर के लिए बहुत ख़राब होती है। कंफर्म करो बात को, रीकन्फर्म करो। लेकिन इसको शक हुआ और उसके चलते हुए मनोज शेट्टी को मरवा दिया, जिसमें इसके 8 आदमी इन्वॉल्व थे। लेकिन पुलिस ने और गैंग वारफेयर में वो 8 के 8 लोग मारे गए। तो एक आदमी को मारने के लिए छोटा राजन गैंग के 8 आदमी मारे गए। इस तरह डिफरेंट ऑपरेशन में एक एक करके छोटा राजन के लोग या तो दाऊद गैंग के लोगों ने मार दिए या दूसरी दुश्मनियों में मारे गए। कुछ अशोक जोशी के कुछ लोगों ने भी इसके लोगों को मार दिया और जो बचे हुए थे उनमें से काफ़ी लोग जेल में थे और जेल में से आने के बाद उन्होंने एक एक करके किनारा कर लिया। वो लोग दोबारा क्राइम की दुनिया में नहीं रहे, जिनमें गोगिया शर्मा गोगिया और नेपाली डैनी नेपाली, बंडिया मामा, ये लोग बड़े तरीके से छोटा राजन के गैंग में रहते हुए भी इसकी गतिविधियों से दूर चले गए और अपने छोटे मोटे बिजनेस मुंबई में रह के या बाहर करने लगे। लेकिन पुलिस से कोई पंगा बाद में किसी ने नहीं लिया। एक तरीके से वो गैंग पूरा गया। और उसके बाद सबसे बड़ा झटका जो लगा, छोटा राजन का खास उल्खास उसी के मोहल्ले में रहने वाला, तिलक नगर का रहने वाला फरीद तनाशा, वो आदमी जो छोटा राजन के कहने पे एजेंसी के साथ मिलके 2 बार दुबई गया दाऊद इब्राहिम के ऊपर, कराची गया दाऊद इब्राहिम के ऊपर अटैक करने के लिए, उसका मर्डर भी कहते हैं कि छोटा राजन के लोगों ने ही किया और करवाया छोटा राजन ने। फरीद तनाशा का मरना छोटा राजन के लिए बहुत बड़ा झटका था और उसके बाद जो दूसरे गैंग मेंबर थे वो उससे कन्नी कर गए, इसको छोड़ के अलहदा कहीं चले गए और आज तक उनका कहीं जिक्र नहीं आता, जिनमें से विक्की मल्होत्रा एक है। तो एक एक करके लोगों के जाने से छोटा राजन अकेला पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था तो उसको लगा कि अभी उसके ऊपर अटैक होने वाला है फिर से। छोटा शकील के लोग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुके थे और वो वक्त था, वो समय था जब छोटा राजन ने आईबी के अपने सोर्सेज को गुहार लगाई कि मुझे बचाइए, यहाँ से निकाल के ले जाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। और उस समय छोटा राजन को बचाने वाला उसके साथ उसका एक भी साथी ऑस्ट्रेलिया में नहीं था। अब देखिए, वो शख्स जिसकी एक अपनी आर्मी हुआ करती थी एक ज़माने में, सैकड़ों लोग उसके एक इशारे पे मर्डर करने में, कत्ल करने में तैयार रहते थे, हथियारों का ज़खीरा था। एक वक्त ऐसा आया जब वो
ज़िंदगी में अपने आप को अकेला महसूस करने लगा और एजेंसीज के कहने पे उसको बड़े तरीके से ऑस्ट्रेलिया से निकाल के बाली लाया गया और बाली से उसको अरेस्ट करके हिंदुस्तान लाया गया। 2015 से छोटा राजन अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। देखिए, इतना लंबा समय वो आदमी अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सका। उसके 3 बच्चे हैं, बच्चों को उसने बराबर कभी ज़िंदगी में बड़े होते नहीं देखा, उनको पढ़ते लिखते शादी करते नहीं देखा और पूरी तरह फैमिली से अलग पूरी ज़िंदगी निकाल दी और जो कमाया उस फैमिली को दिया, लेकिन अपने पास आज सवाए जेल की 4 दीवारों के कुछ भी नहीं है। ये एक ट्रेजिडी होती है। क्राइम की प्रोसीड्स ज़्यादा देर नहीं चलती। अगर उनको आपने संभाल के नहीं रखा, सबसे बड़ी जो आपकी जायदाद होती है गुडविल, जो करीम लाला ने कमाई, हाजी मस्तान ने गुडविल कमाई और एक तरीके से वरदा राजन मुडलियार ने बहुत गुडविल कमाई थी। वो लोग आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लोग इज्जत से, कुछ सत्कार से, उनके जो गुण थे, उनके जो उनमें अच्छी जो बातें थी, उनका जिक्र आज भी करते हैं। लेकिन छोटा राजन का जिक्र उस क्लास में नहीं होता। बहुत से लोग आज, जिन लोगों ने छोटा राजन के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी, उनकी फैमिलीज आज किस हालात में रह रही है वो शायद अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। मैंने देखी है, 3-4 फैमिली को विज़िट किया है, बहुत बुरी हालत में रह रही हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों ने पठान गैंग के साथ काम किया था, उनको पूरे गैंग मेंबर्स ने लाइफ में सेट किया। इस तरह दाऊद इब्राहिम ने अपने सब लोगों को इंडिपेंडेंट तौर पे बिज़नेस चालू करवा के दिए। बस छोटा शकील जैसा आदमी, जिसने कभी कोई मर्डर नहीं किया, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, सिर्फ दाऊद के कहने पे उसका स्पोक्समैन बना हुआ था, एक बुलारा था एक गैंग का, उस आदमी को इतना बड़ा कराची में बिजनेस सेट करके दिया गया। इसी तरह आफ्ताब भट्टी के बच्चे, उसकी फैमिली, बहुत से लोग जो आज डोगरी नागपाड़ा इलाके में बिल्डर बने हुए हैं, वो एक ज़माने में दाऊद के साथ काम किया करते थे। लेकिन इस किस्म की एग्जाम्पल आपको छोटा राजन के साथ नहीं मिलेगी। अमर नायक दूसरा डॉन था, जिसने अपने लोगों को बहुत संभाल के रखा। बहुत से लोगों को मोटरसाइकिल दिए, पेजर दिए और उनको मंथली अमाउंट फिक्स करके जाता था। जो कहते हैं कि आज भी अमर नायक का भाई अश्विन नायक, हालांकि उसने पब्लिकली ये बात नहीं मानी है, आज भी बहुत सारे लोगों को बापट गैंग, जिसको कहते हैं बापट कंपनी, अमर नायक की कंपनी, उसकी तरफ से उन लोगों को पैसा दिया जाता है जिन लोगों ने एक समय पे अमर नायक के लिए अपनी जान निछावर की। इससे उल्ट, थोड़ा हट के, अरुण कवली का जो तरीका था वो मिक्स्ड बैग था। कुछ लोगों की तो उसने बहुत मदद की, लेकिन बाकी के लोगों को बहुत बेरहमी से उसने या तो खुद मार दिया, जहाँ पुलिस वालों से मिल के उनके एनकाउंटर करवा दिए। वो बात जब गवली की बात करेंगे उसमें वो किस्सा मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगा। लेकिन छोटा राजन, जिसने हिंदू डॉन बनने के चक्कर में बहुत से उन लोगों को मरवाया, 94 से लेके 2000 तक, उसके ऊपर अटैक होने के पहले तक, जो उसने 5-6 साल उन लोगों को मारा अपने आदमियों के थ्रू जो उसको लगता था कि बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। 93 के मुंबई ब्लास्ट में उनमें तकरीबन 33 लोगों को मारने की जिम्मेदारी तो यूसुफ बचकाना ने हमारी चैनल के साथ रिकॉर्डेड इंटरव्यू में मानी है। और उसका ये भी कहना था यूसुफ बचकाना का कि वो कोई हिंदुओं का मुसलमानों से बदला लेना या हिंदू डॉन का मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों को मारना, ये कोई धर्म की बात नहीं थी। यूसुफ बचकाना ने एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू में ये भी कहा था कि छोटा राजन ने जो लोग मारे उनमें से बहुत लोगों से बड़ा अमाउंट पैसे का इकट्ठा किया। पहले उनसे पैसा लिया उनकी जान बख्शने के लिए और बाद में उनको मारा। और जिन लोगों ने नहीं दिया
उनमें से कुछ लोग जो पैसा देने वाले थे उनको मारने से छोड़ दिया। और यूसुफ बचकाना ने एक एग्जांपल दी थी मजीद खान की, जो एमके बिल्डर का जो मालिक था, उसको मारने के लिए यूसुफ बचकाना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं हथियार लेकर उसके सामने खड़ा हूँ, पेजर पे मैसेज किया छोटा राजन को कि शिकार मेरे सामने है, उड़ा दूँ क्या? तो छोटा राजन ने मैसेज किया अभी नहीं, उससे बातचीत हो रही है। तो ये एक हिंदू डॉन का यूसुफ बचकाना के मुताबिक दावा खोखला था कि वो अपने जो लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई पे किया उनका बदला छोटा राजन ले रहा था, लेकिन ऐसा पूरा सच्चाई नहीं है। बहुत से केसेस में जैसे मैंने कहा पैसा लिया गया और जिन लोगों ने नहीं दिया उनको मारा गया। तो ये एक अंदर की बातें जो अंदर के लोग ही बताते हैं। अगर यूसुफ बचकाना और उस तरह के दूसरे लोग इन चीज़ों का खुलासा नहीं करते तो हमें और आपको इस बात की सच्चाई पता नहीं लगनी थी। तो ये एक छोटा राजन का काम करने का तरीका अपने लोगों को संभाल के नहीं रख सका, यहाँ तक कि उसका जो खास दोस्त जिसने बैंकॉक हमले में अपनी जान दे दी, रोहित वर्मा, उसकी फैमिली ने एक बार ये अंदर खाते, मैं जानता हूँ उसके भाई को, वो लोगों ने भी कहा कि रोहित वर्मा की फैमिली को भी छोटा राजन ने कोई ख़ास मदद नहीं की। तो जो लोग इसके लिए मरे उनको उनकी फैमिलीज़ को ना संभालना एक गैंगस्टर के लिए, गैंग के दूसरे मेंबर्स के लिए एक नकारात्मक मैसेज जो है वो लेके जाता है। तो ये कुछ करैक्टर की कमियां थी, काम करने के तरीके की कमियां थी जो अमर नायक और दाऊद ने बहुत अच्छी तरह निभाई अपने गैंग मेंबर्स को साथ में रखने के लिए। आपको शायद मालूम होगा कि अमर नायक के पास एक ज़माने में दाऊद और छोटा राजन के मिला के जितने गैंगस्टर थे उससे ज़्यादा लोग अकेले अमर नायक के पास थे। जब टाडा के तहत हथियारों को लेकर अरेस्ट होने लगी तो जो 1200 लोग जेलों में थे टोटल, सब गैंग के मिला के, वर्दा राजन के, छोटा राजन के, दाऊद के, शकील के, अमर नायक के, गवली के, सबको मिला के 1200 से ज़्यादा लोग जो टाडा के नीचे जिनके पास हथियार पाए गए थे उनमें से 600 लोग अकेले अमर नायक के थे। कितना अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन यह हकीकत है। तो इस किस्म की अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं के काम करने के तरीके और वो कैसे सरवाइव किए, आने वाले दिनों में अगली स्टोरी आपको सुनाएंगे जहां दाऊद अपने आप को सरवाइव करने में कामयाब रहा कराची में, छोटा राजन भी अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब रहा लेकिन जेल में। अब अरुण गावली जो इनसे सीनियर था, एक तरीके से दाऊद से भी सीनियर था और छोटा राजन से भी सीनियर था, अमर नायक का भी सीनियर था, उस आदमी ने सारी उम्र या तो दगड़ी चाल की जेल में गुजारी, मैं उसको जेल कहता हूँ क्योंकि आज़ादी नहीं है वहाँ। यहाँ उसने बाकी की जो महाराष्ट्र की जेलें हैं उसमें अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 30 साल उस आदमी ने जेलों में ही गुजारे। उसी तरह भाई ठाकुर की आधी ज़िंदगी जेल में निकली, उसी तरह पप्पू कलानी की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेलों में निकली, लेकिन दे सर्वाइव। भाई ठाकुर आज भी ज़िंदा है और बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक है। पप्पू कलानी आज भी करोड़ोंपति अरबोंपति है। और अरुण गवली आज इतनी बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे रगड़ी चाल में टावर बन रहे हैं, करोड़ों रुपए का मालिक वो जेल में बैठ के भी हो गया, लेकिन उस लेवल तक छोटा राजन नहीं पहुँच सका। तो इस कहीं ना कहीं कमी रही होगी। सर्वाइवल तो है लेकिन कामयाबी वो नहीं जो बाकी लोगों को मिली। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।